हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब सीरीज वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की रिलेशन इजिप्ट के साथ। अभी तक हम सऊदी अरेबिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, मालदीव के साथ, यूएसए, चाइना, रशिया, इनके साथ अपने रिलेशंस को कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे इजिप्ट के साथ। इजिप्ट के साथ रिलेशन कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि रिसेंटली में कोई डेवलपमेंट हुआ है जो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करता है। बिल्कुल हुआ है। अभी हमने 75 ईयर्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसके साथ जो हमने बिल्ड किया है उसको कवर अप किया है। तो उसी को याद करते हुए इजिप्ट ने क्या किया, एक पोस्टल स्टैंप को रिलीज किया है। पोस्टल स्टैंप, राइट। उसके बाद और अगर हम हिस्टोरिकली थोड़ा जाके देखें, अगर हम इंडिपेंडेंस से देखें तो इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन एक ग्रुपिंग में और आते हैं। उस ग्रुपिंग का नाम है नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस ग्रुपिंग के इंडिया और इजिप्ट दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स, राइट। फाउंडिंग मेंबर्स। और इस ग्रुप की रेलिवेंसी कोल्ड वॉर पीरियड में ज्यादा इंक्रीज हुई थी, क्योंकि जब उस टाइम क्या होता है, जो दुनिया है वो दो हिस्सों में बट चुकी थी, हम ये कह सकते हैं। और वो दो हिस्से क्या थे? वो थे सोशलिज्म या आप कह सकते हो कम्युनिज्म, और सेकंड था कैपिटलिज्म। इस ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसए और इस ग्रुप को लीड कर रहा था यूएसएसआर। ओके, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसमें अब 15 कंट्रीज थी उस टाइम और रशिया उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा था। उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम क्या होता है, नहीं आप कह सकते हो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है उस टाइम क्या होता है कि दो हिस्सों में दुनिया बट चुकी थी, लेकिन जो कंट्रीज इंडिपेंडेंट अपनी गेन कर रही थी, जैसे म्यांमार ने उस टाइम किया, पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने किया, और जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उन्होंने सोचा कि अब हम इस ग्रुपिंग के साथ तो नहीं रहेंगे पर इनसे अलग भी नहीं रहेंगे। तो उस टाइम एक कॉन्सेप्ट आया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इंडिया और इजिप्ट फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो इसके साथ आप अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट कर सकते हो। इसके रिलेशन अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स में चेक करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हम चेक करते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। पॉलिटिकल लेवल पे क्या है? पॉलिटिकल लेवल पे हम इसके साथ कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं या एक टेबल पे जाके बैठते हैं जिसमें हम दोनों शेयर करते हैं। G77 फर्स्ट ग्रुप है, G77 ये डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, राइट। G77 नाम अभी हमने देखा, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। एक हम इसके साथ शेयर करते हैं साउथ कॉर्पोरेशन। अब ये क्या है? साउथ कॉर्पोरेशन। साउथ कॉर्पोरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैप को ड्रॉ करते हैं। ये मैप है, आप ये कह सकते हो कि ये ग्लोब है। दिस इज इक्वेटर, राइट। दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर। और एनालिस्ट ने जब इस चीज को देखा, वर्ल्ड मैप पे देखा जाके, तो उन्होंने क्या पाया कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब है वहां पे कंट्रीज लाई कर रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज, और सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और वी कैन से डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। डेवलपिंग कंट्रीज। तो इंडिया, इजिप्ट, ये कंट्रीज जो लाई करती हैं सदर्न पोर्शन में लाई करती हैं, तो इस ग्रुप को नाम दे दिया गया था साउथ कॉर्पोरेशन। तो पॉलिटिकल लेवल पे हम इस तरह इस कंट्री के साथ मिक्सअप कर रहे हैं या हम डेलिब्रेशन कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल के बाद अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन देखें इस कंट्री के, इकोनॉमिक रिलेशन ऑब्वियस है कि इसकी हिस्ट्री में हमें जाना होगा क्योंकि दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं नाम के, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो हमारे इसके रिलेशन इसके साथ बाइलेटरल रिलेशंस 1955 में ही डेवलप हो गए थे, राइट। और बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स ये हमारे 1977 के अराउंड इस कंट्री के साथ आके डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक में अगर हम रिसेंटली जाके देखें तो इंडिया अभी एक्सपोर्ट कर रहा है इस कंट्री को वीट एक्सपोर्ट कर रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि हमें आप लोगों ने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर है, उस वॉर में क्या हुआ कि इजिप्ट की सप्लाई उन कंट्रीज से सप्लाई अब नहीं आ रही है, तो उसको
अल्टरनेटिव चाहिए वीट के लिए, तो अब इंडिया उसमें रोल प्ले कर रहा है, इंडिया उस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऑल्दो इंडिया में अभी रिसेंटली आप कह सकते हो कि हीट वेव्स के कारण वहां पे एक्सपोर्ट बैन किया हुआ था, लेकिन इंडिया ने इस कंट्री को एग्जम्प्ट कैटेगरी में रखा है कि नहीं नहीं, इस कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड अप रिलेशन। वो रिलेशन कैसे, उस रिलेशन को डीप इंडिया क्यों चाहता है, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीट और हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवर में है इंडिया के। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेड बैलेंस इंडिया के फेवर में है। उसका मतलब ये हुआ कि हम इस कंट्री को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट। मतलब अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें इस कंट्री में, एक्सपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं इंपोर्ट, तो ट्रेड बैलेंस इन फेवर ऑफ इंडिया है, राइट। तो इकोनॉमिक रिलेशंस में हम इस कंट्री के साथ रिलेशंस ऐसे देखते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक। डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन को देखने से पहले हम थोड़ा सा वर्ल्ड मैप को ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा उससे हम इससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगा। दिस रीजन द अफ्रीका रीजन एंड दिस रीजन इज इंडियन ओशियन एंड इजिप्ट कंट्रीज लाई हेयर, बिल्कुल टिप पे लाई करता है इजिप्ट यहाँ पे, ठीक है। लीबिया, अल्जीरिया, दीज कंट्रीज आर देयर एंड दिस रीजन इज द मेडिटेरियन सी, राइट। दिस रीजन इज द मेडिटेरियन सी, ओके। एंड यहाँ पे बिल्कुल टिप पे लाई करता है ये इस कंट्री के सुएज कैनाल, सुएज कैनाल। और ये जो रीजन है रेड सी, ओके। और ये रीजन है, एक कंट्री है यहाँ पे, अभी हमने इसके साथ भी अपने रिलेशंस को कवर किया है, सऊदी अरेबिया। अब आप इसकी लोकेशन से देखिए, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लाई करता है इजिप्ट। इजिप्ट की जो लोकेशन है, इस कंट्री की जो लोकेशन है वो है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी लोकेशन है वो है स्ट्रेटेजिक। तो डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक में हम इसी चीज को कवर करेंगे। स्ट्रेटेजिक कैसे है, इंडिया जब इस रीजन के साथ एक्सचेंज करता है या इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, या इंडिया को फर्दर किसी और रीजन में कनेक्ट हो रहा है, तो यहां से अगर इंडिया कनेक्ट होता है तो थ्रू इजिप्ट के थ्रू अफ्रीका रीजन में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनको कैरी ऑन कर सकता है, राइट। और यहीं से इंडिया एशिया का जो रीजन है वहां पे कनेक्ट हो सकता है, और इसी रीजन से मेडिटेरियन सी में भी कनेक्टिविटी अपनी बना सकते हैं। तो इस कंट्री की लोकेशन आप ये कह सकते हो ग्लोबल गेटवे की फॉर्म में देखी जा रही है, राइट। तो यहां से जो इंडिया का रिलेशन है फिर और रीजन्स में डीपन हो सकता है, तो इसीलिए इस कंट्री की पोजीशन है स्ट्रेटेजिक। उसके बाद और स्ट्रेटेजिक किस किस रीजन में है, इंडिया कैसे कैसे कनेक्ट हो सकता है, नॉर्दर्न अफ्रीका में, नॉर्दर्न अफ्रीका और मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी, राइट। उसके बाद मिलिट्री एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज हम इसके साथ करते आ रहे हैं कुछ वक्त से, उसका नाम है डेजर्ट वॉरियर। एक एक्सरसाइज हम इसके साथ कर रहे हैं डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर। और कुछ मिलिट्री एक्सपोर्ट और जॉइंट प्रोडक्शंस की भी बात हो रही है, जैसे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, इस पे बात हो रही है। तो हम इसके साथ जॉइंट प्रोडक्शन में बात कर रहे हैं, अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी बात कर रहे हैं कि चलो हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ये है इसके साथ हमारे रिलेशन डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक। और एनर्जी सिक्योरिटी में हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इस कंट्री के साथ, एनर्जी सिक्योरिटी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखना, एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी में क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इजिप्ट यहां पे, इंडिया यहां पे। दिस कंट्री इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री। किस कॉन्टेस्ट में, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के कंटेस्ट में वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर है ये कंट्री। किस में, इस रीजन के अंदर। रीजन कौन सा है, मिडिल ईस्टर्न रीजन, ये अफ्रीका का टिप पॉइंट पे आप कह सकते हो, और सदर्न पोर्शन ऑफ मेडिटेरियन सी भी कह सकते हो, ठीक है। सोलर एनर्जी में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट चीज। और एक चीज, इस कंट्री में जो सोलर पार्क्स हैं, इसका जो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो
क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा कही जा रही है वर्ल्ड लेवल पे। मतलब यहाँ पे सोलर पार्क्स की जो डेवलपमेंट है ये बहुत ही इंटेंस लेवल पे की जा रही है सोलर पार्क की। उसके बाद इसी चीज को अगर हम इंडिया के रिलेशन के साथ, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया ने 2 मिशंस 2 इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर दिए। पहले इनिशिएटिव का नाम है ISA। ISA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये हमने पेरिस एग्रीमेंट में या क्लाइमेट समिट के अंडर आके ये हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया, और ऑल्दो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है, गुड़गांव में, राइट। और एक हमने इनिशिएटिव अभी रिसेंटली COP26 में क्लाइमेट जो समिट हुई है उसके अंडर एक और इनिशिएटिव को लॉन्च किया, उसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसको हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला गया है कि इसके अंडर जो कंट्रीज आ रही हैं वहां पे कभी भी सन नेवर सेट्स, सन कभी छुपेगा नहीं। तो उसको क्या बोला गया है? सूर्य मित्रास। उन कंट्रीज को क्या बोला गया है? सूर्य मित्रास। सूर्य मित्रास। अब ये 2 इनिशिएटिव्स और सोलर एनर्जी में ये कंट्रीज एक लीड पोजीशन पे आ रहा है, तो दोनों का एक लिंक बन पा रहा है। ध्यान से देखिए, इंटरलिंकेजेस हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी में भी ये 2 कंट्रीज मिलके एक अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी है हमारे इस कंट्रीज के साथ रिलेशन में। चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज है चाइना का चैलेंज। चाइना डिजिबुटी कंट्री हो गया, सोमालिया कंट्रीज हो गया, बिल्कुल जो टिप पे लाई करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न रीजन में, वहां पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मिलिट्री प्रोजेक्ट्स वहां पे कैरी ऑन कर रहा है। और ये कंट्री इजिप्ट, इसकी पोजीशन स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया भी। अब इंडिया अपने रिलेशंस और पर्सपेक्टिव्स पे भी बना रहा है, पर जो वर्ल्ड लेवल पे आप ये कह सकते हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो क्रिटिकल व्यू में रिलेशंस को देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये रिलेशन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स को कम एम्फसाइज किया जा रहा है पर मिलिट्री पर्सपेक्टिव्स को ज्यादा किया जा रहा है, बिकॉज चाइना भी अपना रोल प्ले कर रहा है अदर कंट्रीज में जो अफ्रीका में लाई करती हैं, राइट। तो चाइना एक कह सकते हैं हम, चाइना फैक्टर हो सकता है, ठीक है। और इस कंट्रीज में अभी जो इजिप्ट के अंदर जो स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? स्टेबिलिटी ड्यू टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक अलकायदा का एफिलिएट ग्रुप है, मतलब उसके नीचे जो काम कर रहा है एफिलिएट ग्रुप हम बोल सकते हैं, अंसार अल इस्लाम। अंसार अल इस्लाम ये ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है, इसके वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न डेजर्ट में। अल इस्लाम ये ग्रुप यहाँ पे एक्टिव है, तो इसके कारण थोड़ा सा स्टेबिलिटी कंट्री में नहीं आ पा रही है। तो और इसकी प्रॉक्सिमिटी और कंट्रीज के साथ, क्योंकि ये जो स्पिल ओवर इफेक्ट है ना, आपको पता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इनके इफेक्ट्स हैं वो स्पिल ओवर रहते हैं, वो फैलते रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो कंसंट्रेटेड नहीं है, वो फैल रहे हैं। तो उसके कारण इस कंट्रीज के रिलेशन और कंट्रीज के साथ अफ्रीका रीजन में इतने अच्छे नहीं है, तो वो रिलेशन इंडिया के रिलेशन को भी इफेक्ट करता है। तो चैलेंजेस हमारे लिए ये हैं इस कंट्रीज में। ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बट पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर हम एक चीज को नोट करें, नाम की रेलिवेंसी भी इतनी नहीं है। जो ग्रुपिंग है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्यों नहीं रही है? क्योंकि जो कोल्ड वॉर पीरियड में उसकी रेलिवेंसी को ज्यादा देखा गया था, पर 1991 के बाद हम कह सकते हैं कि अभी भी फिलॉसफी वही चल रही है, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट। बट अब नाम की जो हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है, जो उसकी डेप्थ थी उस वक्त देखी गई थी, पर वो अब डेप्थ नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि रेलिवेंसी भी अब थोड़ी फेड आउट हो चुकी है, रेलिवेंसी ऑफ नाम। और अगर इसका इंप्लाइड क्या है? अगर इसकी रेलिवेंसी फेड आउट हो चुकी है, इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन, जो ऑल दो फाउंडिंग मेंबर्स उस ग्रुप के थे, अभी भी हैं, बट अब उस लेवल पे कॉपरेट नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गए इसके क्रिटिकल एनालाइज पॉइंट। अगर हम कंक्लूड में अगर हम इंडिया अगर इसके साथ और सेक्टर्स को एक्सप्लोर करता है कि जैसे टूरिज्म सेक्टर को, क्लाइमेट पे और बात करता है कि क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पे काम करता है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करता है, फार्मा सेक्टर में काम करता है, ई कॉमर्स पे काम करता है, तो अदर सेक्टर्स को अगर एक्सप्लोर करता है तो मे बी हम अपने रिलेशंस इस कंट्री के साथ और डीप कर सकते हैं। जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, डिफेंस के सेक्टर्स और ओपन अप करें, ई कॉमर्स के रूल्स जो इंडिया की रिजिड है कुछ कंट्रीज के साथ अगर उसको लिबरल किया जाए, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फिशरी सेक्टर हो गया, इन सेक्टर्स को अगर एक्सप्लोर करते हैं इंडिया को, तो मे बी आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि इस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन और बेटर हो रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि एक प्रपोज्ड अभी बात चल रही है, वहाँ पे प्रपोज्ड सुएज कैनाल फ्री जोन बनाने की बात की जा रही है कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो
फेवरेबल हो, इक्वालिटी हो ट्रेड में, मतलब किसी को डोमिनेंट पोजीशन पे आने की, मतलब वो चीज़ नहीं दी जा रही है कि कोई पोजीशन कोई कंट्री लेवल पे डोमिनेट करे। इस प्रोजेक्ट पे भी बात चल रही है, राइट। और कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, जैसे सदर्न अफ्रीका डेवलपमेंट कम्युनिटीज़, कुछ कम्युनिटीज़ है, ईस्टर्न रीजन में कुछ कम्युनिटीज़ है, इनके फ्री ट्रेड एरियाज बने हुए हैं, मतलब उस अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसी रीजन के अंदर ये फ्री ट्रेड करते हैं। तो अगर हम उस लेवल पे उस कंट्रीज के साथ जुड़े जाके, तो शायद हम अपने ट्रेड को, अपने एक पॉलिटिकल रिलेशंस को, और जितने भी रिलेशंस हैं उनको और बेटर अप कर सकें। जैसे कल्चरल लेवल पे हम मौलाना आज़ाद कल्चरल टेक्नोलॉजिकल प्रमोशन, ये एक इंस्टीट्यूट है, ये कल्चरल लेवल पे काम कर रहा है, तो इस रीजन से हम कल्चरल लेवल पे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल दो अगर हम कंक्लूजन में इन चीज़ों को इनकलकेट करते हैं तो हमारा आंसर और बैलेंस लगता है। इजिप्ट के साथ हमारे रिलेशन थोड़े से न्यूज़ में अभी इसीलिए आए क्योंकि ये 75 ईयर्स अब हमने कंप्लीट किए हैं। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है हमारे कमीशन ने जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया उसके अंदर बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, तो हमें ये रिलेशंस कवर अप करना ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस रहेगी उसके अंदर हम थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न की और कंट्रीज़ को, जैसे सऊदी अरेबिया, इजिप्ट को हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हमारी कोशिश रहेगी कि हम इजराइल के साथ, ईरान के साथ, इनके साथ अपने रिलेशंस को देखें। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हम अभी तक कर चुके हैं, 10-12 क्लासेज जितने भी हमारी करंट डेवलपमेंटल इश्यूज़ की हो चुकी हैं, इनके हैंड रिटन नोट्स हमने क्या किया कि अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसमें लिंक है, उसमें हमने डाल दिया। इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से और कंटेंट गैदर कर सकते हैं और अपने आंसर को थोड़ा सा और उसकी वैल्यू इनरिचमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।